हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम शर्मा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हाल यहाँ का इस देश का हो रहा है, बेरोज़गार युवा पैदा कर दिए दुनिया भर के हैं। ये जो हो गए, इनके लिए रोज़गार की ज़रूरत नहीं है ना। ये तो अच्छे, ये भारत में पैदा हुए हैं, हम भारत के वासी हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, ईश्वर को में विश्वास करने वाले हैं। इतने बेरोजगार भटक रहे हैं 15 साल से, जो है, जिनके पास जो है कोई किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं है रोजगार का। जबकि एक आदमी का खर्चा आज के टाइम में 50,000 रुपये हैं। 50,000 रुपये महीना की इनकम होनी चाहिए। यानी कि हमने 20-30 लाख रुपए पढ़ाई पे खर्च कर दिए। मैं तो एक महिला हूँ, मेरे तो पति चला रहे हैं घर का खर्चा। यानी कि अगर मैं पुरुष होती और जिस जो हालात हुए, 20-30 लाख रुपए लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में 50,000 रुपये मिलते हों किसी टीचर को, है ना। कागज जमा कर लेते हैं, एफिलिएशन करा लेते हैं, दे देते हैं 2 साल में 10,000 रुपये, तो इससे घर का खर्च चल जाता। तो जो हालात इस सरकार ने कर रखी है बेरोजगार युवाओं की, अगर ये इस देश के ना होते तो इंडिया के हैं, अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं हमारे भारतवासियों के, नहीं तो इस भारत की कोई भी सड़क ऐसी ना मिलती खाली जहां बेरोजगारों का आंदोलन ना होता, बेरोजगार युवाओं का आंदोलन ना होते। ये पता नहीं कितने सहनशील हैं हमारे बेरोजगार युवा, जो अब तक चुप बैठे हुए हैं 15 साल से। कहीं कोई नौकरी, यानी कि 15 साल पहले तो मैं भी 35 साल की थी, यानी कि 35 साल की उम्र में मुझे जॉब मिल जाती, नहीं मिली, क्योंकि जॉब है ही नहीं। प्राइवेट में करने जाओ तो वहाँ 5,000 महीना, 10,000 महीना, 10,000 महीना खर्च चल जाएगा आपको। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन्हें तो 5-5 लाख रुपए महीना चाहिए। यानी कि जो घर के मुखिया हैं, यानी कि देश अगर घर है, घर के मुखिया को तो 5 लाख चाहिए और उनके बच्चे को 5-5, 10,000 चाहिए। उल्टी बात है ना। यानी कि मुखिया के पास ज़्यादा सहूलियत होना चाहिए या फिर उनके बच्चों के पास सहूलियत ज़्यादा होनी चाहिए, ये बताओ। यानी कि पिता चाह रहा है कि मैं बहुत स्टैंडर्ड में रहूं, है प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, ये पिता चाह रहे हैं कि हम बहुत स्टैंडर्ड में रहे और आम जनता हमारी भीख मांगती फिरे, या आम जनता बेचारी जो है 5-5, 10,000 रुपये नौकरी करती फिरे और हम पूरे ऐशो आराम से पूरे देश विदेश घूमते फिरे, पूरा वो करें। तो ये देखिए कि किस हद तक 15 साल से किस हद तक इन्होंने कम से कम, जो दूसरे 15 साल से पहले जो थे, कम से कम टीचर्स की भर्ती तो करा दी थी। ये देखो कि इस सरकार ने टीचर्स प्राइमरी तक की भर्ती नहीं कराई, प्राइमरी की, मतलब कोई भी भर्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है। 50-50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी एक युवा 50,000 रुपये कमाने लायक नहीं है। यानी कि जो कॉलेजेज हैं, कॉलेज के एप्लीकेशन में तो पैसे लेती होगी सरकार, कॉलेज के एप्लीकेशन कौन पैसे लेती है? सरकार लेती है। तो उन कॉलेज वालों को भी